पहला सवैया हमने कल पढ़ ही लिया था। ठीक है, आज हम दूसरा सवैया जो है उसको पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे। केवल एक सवैया एक दिन में करेंगे, उसके बाद चर्चाएं करेंगे, उसके बाद पढ़ाई से संबंधित क्या समझ में आया क्या नहीं आया उसको लेकर। तो दूसरा सवैया है। दूसरे सवैया में रसखान जी कृष्ण भगवान की जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके कार्य हैं, उनके बारे में बताते हैं कि मैं ब्रज के जो वस्तु हैं, यहाँ पर जहाँ पर श्री कृष्ण ने क्रियाकलाप किए, श्री कृष्ण ने अपनी रासलीलाएं की, उन चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहता हूँ, उनके आसपास ही बना रहना चाहता हूँ। उन पर बता रहे और क्या क्या मैं उस पर न्यौछावर कर सकता हूँ, बलिदान कर सकता हूँ उनके लिए, वो भी उन्होंने इस सवैया में बताने का कार्य किया है। जैसे पहला है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारूं, यानी या लकुटी और कामरिया पर, यानी इस लकुटी माने लाठी, यानी जो कृष्ण भगवान जब गाय चराने जाते थे तो गाय चराने के लिए वो अपने साथ जो लाठी रखते थे उसके बारे में कह रहे हैं कि कृष्ण जिस समय गाय चराने जाते थे तो जो लाठी और जो कामरिया यानी कि जो कंबल है उनका, उस पर मैं, यानी कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल अगर मुझे प्रदान कर दिए जाएं, दे दिए जाएं, तो राज तिहुपुर को तज डारूं। तो जो राज है, तिहु माने तिहु, तीनों, पुर माने तीनों लोक का जो राजपाट है उसको भी तज डारूं माने उसको भी मैं त्याग दूंगा। अगर मुझसे कोई भी कहे कि ये तीनों लोकों का राज तुम करो, राज तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो वैसे करो, और मुझसे कहे कि ये कृष्ण के लाठी और कंबल हैं, इन दोनों में से तुम क्या लोगे, तो मैं, रसखान जी क्या कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के कंबल और लाठी ही लूँगा, उन पर अपना जो तीनों लोक का राजपाट है उसको न्यौछावर कर दूंगा, उसको बलिदान कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल ही चाहिए। दूसरी पंक्ति है, आठों सिद्ध नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए विसारूं। ये आठों सिद्ध और नौ निधि, 8 सिद्धि होती हैं और 9 निधि होती हैं। ठीक है, देखो देखो 8 सिद्धि यहाँ पर जब हम आ गए कि आठ जो सिद्धि हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये दिख रही हैं आपको 8 सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित और वशित। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं, यानी जिस भी व्यक्ति ने ये प्राप्त कर ली उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। 9 निधि, 9 निधि पद्य, महापद्य, संग, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर की 9 निधि हैं। कुबेर यानी कुबेर जो हमें खजाना देता है, यानी 8 सिद्धि और 9 निधि का मतलब है 8 सिद्धि जिस पर है उस पर बुद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी, और 9 निधि का मतलब है उस पर आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं रहेगी, कुबेर जी का जो है उस पर आशीर्वाद रहेगा। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि 8 सिद्धि और जो 9 निधि हैं उन पर, यानी किस पर, 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है उसको मैं किस पर विसारने की बात कर रहे हैं, नंद की गाय चराए विसारूं, यानी कि नंद बाबा की गाय चराने के लिए छोड़ सकता हूँ। 8 सिद्ध और 9 निधि का जो सुख है वो मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए छोड़ सकता हूँ। नंद बाबा की गाय चराऊंगा, मुझे 8 सिद्ध और 9 निधि से कोई लेना देना नहीं। अगली लाइन है, रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारूं। रसखान जी कह रहे हैं कि कबो इन आँखन से, यानी मैं तो केवल अपनी आँखों से ही केवल क्या करना चाहता हूँ, ब्रज के वन, जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग माने तालाब, निहारू माने केवल उन्हें ही देखना चाहता हूँ। यानी रसखान जी कह रहे हैं कि मैं केवल अपनी आँखों से ब्रज के अलावा कोई चीज़ देखना नहीं चाहता, केवल ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता हूँ, केवल मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी रासलीलाएं की हैं। कौटिक, अगली पंक्ति,
कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक एकल धौत, कल धौत होता है सोना, कौटिक माने करोड़ों और धाम माने महल। करोड़ों सोने के जो महल हैं उनको मैं करील के कुंज, करील माने करील एक पेड़ होता है झाड़ी नुमा, जो कि उसमें जो बेरी होती है ना, बेर जो होते हैं बेरिया, उसके से कांटे होते हैं नुकीले। करील बहुत सारे होते हैं ब्रज में, तो जो करील है और कुंज माने पेड़, उनके ऊपर जो है, क्या बात है भाई, फिर मैं रिमूव कर दूंगा ये जो एरो बन रहे हैं इस पे, केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। तो करील के कुंजन ऊपर वारू, यानी करील के जो पेड़ हैं, कुंजन माने पेड़, उनके ऊपर मैं न्यौछावर कर दूंगा। यानी अगर मुझे कोई भी सोने के करोड़ों महल दे दे तो इन करील के जो पेड़ हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महलों को छोड़ सकता हूँ। केवल कृष्ण ने जो करील के कुंज पर अपनी रासलीला की है, जो क्रियाकलाप किए हैं, उनको उनके ऊपर, यानी कि कृष्ण के क्रियाकलाप जहाँ पर भी हुए, चाहे वो वन हुआ, चाहे तालाब हुआ, चाहे करील के पेड़ हुए, चाहे नंद बाबा की उन्होंने गाय चराई, ठीक है, उन पर ही मैं सारा कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं केवल कृष्ण के संपर्क जो वस्तु हैं, कृष्ण ने जिनके संपर्क में रहे, उन वस्तुओं को अपने साथ रखना चाहता हूँ। एक और कर लेते हैं आगे। मोर पखा सिर ऊपर राखे, यानी कि यहाँ पर क्या है कि गोपियाँ जो हैं कृष्ण भगवान के वेशभूषा, यानी कि कृष्ण भगवान का सा स्वांग रचने का कार्य कर रही हैं, उनका सा वेश धारण करने का कार्य कर रही हैं। जिस प्रकार से कृष्ण रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, मुरली या फिर जो मोर पंख है उसे लगाते हैं, उस तरीके का वेश धारण करने का कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पे कह रही है कि मोर पका सिर ऊपर राखियो, यानी कि मोर पखा यानी मोर की पंख सिर के ऊपर रख लूँगी। गोपी कह रही है जिस प्रकार से कृष्ण सिर के ऊपर मोर पंख लगा के रखता है, मैं भी मोर पंख सिर के ऊपर रख लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, यानी गुंज की माल यानी गुंज नामक फूल होता है, उसकी माला को गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़कर, जैसे कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं तो मैं पीले वस्त्रों को भी धारण कर लूँगी। ले लकुटी और लाठी लेकर, गोधन गाय को लेकर, ग्वारिन माने ग्वालों के संग फिरूंगी, संग घूम लूँगी। यानी जिस तरीके से कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर लाठी लेकर गाय चराने के लिए ग्वालों के साथ घूमता है, मैं भी लाठी लेकर गाय चराने के लिए उसके साथ, ग्वालों के साथ फिर लूँगी, घूम लूँगी। आगे कह रही है कि भावत वही मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि मुझे तो केवल भाव तो मतलब अच्छा लगना, मुझे तो केवल वही अच्छा लगता है जो जिस तरीके से कृष्ण कार्य करता है। और वो कह रही है कि तेरे कहे से सब स्वांग करूँगी, और तेरे कहने से मैं सारे के सारे स्वांग कर लूँगी, यानी कि रूप धारण कर लूँगी। स्वांग कहना यानी किसी भी व्यक्ति का रूप धारण करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जब रूप धारण करता है तो उसे स्वांग कहते हैं। यानी तेरे कहने से मैं कृष्ण जैसे सारे कार्य कर लूँगी, कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी, लाठी लेकर गाय चराऊँगी, पीले वस्त्र धारण करूँगी, मोर पंख धारण करूँगी, ऊपर गुंज की माला पहन लूँगी। मगर आगे क्या कह रही है अंतिम पंक्ति में गोपी क्या कह रही है? अंतिम पंक्ति में कह रही है या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इस मुरली या मुरली यानी इस मुरली को, बांसुरी को, मुरलीधर की यानी कि कृष्ण की बांसुरी को अधरान यानी कि अपने होठों पर, धरी मतलब धरना, अधरा माने नहीं, धरूंगी यानी इस मुरली को, जो कृष्ण की मुरली है, इसको अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं धरूंगी, अपने होठों पर इसको नहीं छूंगी, अपने होठों से नहीं छूंगी। यानी कि मुरली को क्या है, गोपियाँ सौत के रूप में मानती थी, क्योंकि उनको मुरली अत्यधिक प्रिय थी और वो जो है गोपियों को आकर्षित करती थी अपनी तरफ।
उन्हें ये ध्यान भी नहीं रहता था कि गोपियों को कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं, वो उसके बस में हो जाती थी मुरली की तानके में। तो वो अपने मुरली को अपनी सौत के रूप में मानती थी। तो वो कह रही हैं कि सारे कार्य कर लूँगी, केवल एक कार्य को छोड़कर कि उस मुरलीधर यानी उस कृष्ण की जो मुरली है उसको अपने अधरों पर, अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, उसे छूऊँगी नहीं। यहाँ पर ये गोपियाँ कह रही हैं।